तीन इश्यूज़ हैं जी, दो सब्सटेंशियल है और एक जो है वो तो वैसे ही है। मतलब उसका तो मुझे पहले दिन से ही पता था जब इमरान खान साहब ने कहा था कि ये अमेरिकन साजिश ये वो, लेकिन उसके ऊपर अब उनके बयानात को लेकर उनके मुखालफिन उनका इस लिहाज से उन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने अपना बयानिया खुद जो है वो दफन कर दिया था। किया या नहीं किया इससे मुझे तो कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था कि ये क्या बयानिया है, लेकिन उसमें मैं बातें बहुत कर चुका हूँ आज के प्रोग्राम में, मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन जो तनकीद है वो भी सुनवाएंगे आपको। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा आउटस्टैंडिंग डिसीजन दिया है, और अगर वो 90 दिन में नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ऐसी तैसी होगी, ये सरजनिश होगी, या गवर्नर पंजाब की होगी, या कोई लकूना है अभी भी कानूनी तौर पर कि कहा जाए कि जनाब कोर्ट कह भी दे तो हम क्या करें, वफाकी हुकूमत तो पैसे दे नहीं रही। तीसरा इशू जो बड़ा अहम और है वो ये कि मुल्क का वज़ीर दाखिला जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान सियासी दहशतगर्द है और बहुत जल्द गिरफ्तारी का अमल शुरू होगा। तो इमरान खान की गिरफ्तारी जो है ये किस हद तक पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल को सूट करती है या नहीं करती है। सबसे पहले इमरान खान साहब जो फरमाया करते थे और उसको ज़ाती तौर पे अगर मैं अपनी राय दूं तो इमरान खान से जो पहला और सबसे अहम तरीन इख्तलाफ था वो इनके इस बयानिए के ऊपर था, इंटेलेक्चुअल इख्तलाफ जिसे आप कहते हैं, सियासी नहीं, कि आई एम नॉट हिज पोलिटिकल ओपोनेंट। वो कहा क्या करते थे, अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराने पर ज़रा सुन लें क्विकली। कल वॉइस ऑफ अमेरिका को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो इस इम्पोर्टेड डोनाल्ड लू और ग़ुलामी वाले एक जारहाना टीपू सुल्तान वाले जेस्चर से बिल्कुल बरक्स बहुत से लोगों को नज़र आया बादिउल नज़र में, क्योंकि इसमें अमेरिका के साथ मुफाहमाना अंदाज़ या सुलह का अंदाज़, सुलह सफाई का अंदाज़ बहुत से लोगों को नज़र आया। वो भी सुनवा दें वॉइस ऑफ अमेरिका के। तो आपने सुन लिया, वो कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड नहीं एक्सपोर्टेड था, और इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को पहले पता था कि ये अमेरिका इस तरह की साजिश में नहीं था, लेकिन क्योंकि उस वक्त इतनी सख्त नहीं थी तहरीक इंसाफ की कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उनका नाम ले सकते या आर्टिकल 6 लग जाता। ये इमरान खान ने खुद भी कहा वैसे एक जगह पे कि जब प्रेस से टॉक कर रहे थे कि जनरल बाजवा का नाम पहले इसलिए लिया कि आर्टिकल 6 मेरे ऊपर लगा देते। तो ये सारा इनकलाबी बयानिया जो है, इसको क्या ये बयानिया जिसने इमरान खान को इतनी पॉपुलैरिटी दी, जिसने इमरान खान को 26% से 65% पे ला खड़ा किया, और हो सकता है अभी भी हो, ऑब्वियसली हो उस पर, तभी हुकूमत घबराई हुई है पीडीएम की और इलेक्शन नहीं करवा रही, ख्वाह पंजाब में जनरल इलेक्शन। लेकिन इतना ज़्यादा बड़े यू टर्न्स या इतना ज़्यादा बड़ा रिवाइंड किया है जो उन्होंने अपनी सारी सिचुएशन को, और अमेरिका के साथ तो सुलह जोई का पैगाम भिजवा दिया है। पहले वो कहते थे कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका की, अल्लाह की ज़ात है, जिस वक्त उनको पॉपुलैरिटी मिली है सारे 9-10 महीने में। अब वो कह रहे हैं कि वी नीड गुड रिलेशंस विद अमेरिका एज सुपर पावर, और जनरल बाजवा की तो जो हो रही है वो हो रही है, और ऑब्वियसली वो तो अब जनरल बाजवा खुद भी नहीं है इधर डिफेंड करने के लिए अपने आप को, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है उनके ऊपर यही इल्ज़ाम आ रहा है कि वो एक ऐसी साजिश में मुलव्विस है जिसमें हुकूमत को गिरा दिया गया। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, अली नवाज जवान साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब और इरशाद भट्टी साहब। अगर मैं सबसे पहले भट्टी साहब आप को क्या लगा इमरान खान ने जिस बयानी से मकबूलियत दी, वो तो यही था कि सुपर पावर के आगे सर नहीं झुकाएंगे, सुपर पावर अमेरिका को मैं मानता ही नहीं हूँ, सुपर पावर सिर्फ एक खुदा की ज़ात है, ये ग़ुलामी, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट, ये बाहर साजिश हुई, डोनाल्ड लू, उस सबसे यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ उन्होंने लिया है। अब वो अमेरिका को सुपर पावर भी मान रहे हैं, अब उनसे सुलह जोई का जेस्चर भी दे रहे हैं, और सारा दुश्नाम तराजी हो रही है पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के ऊपर। देखिए भाईजान, मुझे लग रहा है जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा या खारजा पॉलिसी को या खारजा बहास पे नुकसान पहुंचा, उससे कतई नज़र मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब इस इंटरव्यू के बाद एक फंस गए हैं, अगर इसको यूं कहा जाए। कैसे? कोई नया मुकदमा बन सकता है उन पर, अच्छा, नई कानूनी जंग छिड़ सकती है। वो वजह यह है कि आपने को याद होगा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई तो उन्होंने उससे जी मैं वही मौजूद था, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 लगाएं गद्दारी का इन पे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये बाहर से, यानी बाहर से साजिश हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जन बाजवा ने साजिश की, उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिश यहाँ से इंपोर्ट हुई। उन्होंने कहा कि बट साहब हो सकता है उस वक्त इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत की इतनी हिम्मत ही ना हो कि आर्मी चीफ से टक्कर ले सके, क्योंकि आर्मी चीफ से टक्कर लेना कोई आसान तो नहीं है। नहीं, वो ये बात नहीं है ये। अच्छा, अगर इसको भी मान लें तो फिर भी जो मैं तो उस पे कह रहा हूँ, जो लिखा हुआ है, जो सामने है, जो डॉक्यूमेंटेड है, उसमें कासिम सूरी साहब का था कि वो बैरूनी साजिश, और उस पे फिर वो तो आप कह रहे हैं ये मुकदमा बन सकता है क्या पार्लियामेंट को मिसलीड किया गया?
इससे आगे चलें सर, और क्या इमरान खान के बयानिए को जो पॉपुलैरिटी मिली है अच्छा, उस पे उसकी क्या सूरत हाल होगी इस सारे अच्छा, बयानात वापस लेने के उसी बाद? पे आता हूँ, फिर उसी पे आता हूँ। इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ी और तौसीक की सदर साहब ने, और जिसको गैर आइनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये अगर ये मामला इस तरह कि वो बैरूनी साजिश थी नहीं, तो ये सारा अमल जो है ये कानूनी जंग एक नई में बदल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो कहानी में ट्विस्ट है, मैं कंफ्यूज हूँ भाईजान। ये बयानिया तो एक दूसरी बात है ना, मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि पहले अमेरिका ने रिजीम चेंज करवाया था, जन बाजवा सहूलतकार थे, हैंडलर थे। अब जन बाजवा ने रिजीम चेंज करवाया, इसका मतलब है कि अमेरिका सहूलतकार था। पहले डोनाल्ड लू स्क्रिप्ट पर अमल किया गया, अब डोनाल्ड लू के हाथ में बाजवा डॉक्ट्राइन थी, वो तो मोहरा था, वो तो इस्तेमाल हो गया। पहले डोनाल्ड लू कसूरवार था, इसे बरतरफ करें। अब बाजवा साहब कसूरवार हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी करें। पहले रिजीम चेंज हुआ, जो सबसे अहम बात है, मेरे एब्सोल्युटली नॉट कहने पर, दौरा रूस करने पर। अब रिजीम चेंज हुआ है शहबाज शरीफ साहब की वजह से, क्योंकि वह जन बाजवा के पसंदीदा लाडले चहेते हैं। पहले रिजीम चेंज साजिश इंपोर्ट हुई, अब रिजीम चेंज साजिश एक्सपोर्ट हुई है। पहले हम तुम्हारे गुलाम हैं और हकीकी आज़ादी की जंग दोस्त है, और अब अमेरिका तो मुखालिफ ही नहीं था, इसे जन बाजवा ने गुमराह किया। तो अच्छा, इसके साथ साथ साइफर एक हकीकत है, ये भी साथ समझिए। और मैं जन बाजवा को तोसी भी देना चाहता था। मैं जन बाजवा को से 2 मुलाकातें भी की मैंने खुफिया, और याद रहे मीर जाफ़र और मीर सादक, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं। एक इस पे बात यह है, इस पे एक किसी ने ट्वीट किया है कि बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा हमारा खान एंटी अमेरिका है। अमेरिका बेवकूफ़ था, उसने मान लिया। अमेरिका ने फिर हमारे सफ़ीर से बोला कि खान को निकालो। सफ़ीर ने बाजवा साहब को कहा, बाजवा साहब ने पीडीएम से कहा, पीडीएम को अमेरिका ने पीडीएम को पैसे दिए, और इस सब में मोहसिन नकवी सरफ़हरिस्त था, आगे था। अब ये जो बयानिया है, इसमें तो अच्छा 2-3 चीज़ें बड़ी, ये हुआ क्या। आप हमारे दोस्त जावेद चौधरी साहब का जो कालम था, उसमें जो दूसरी तरफ से आया और कहा गया, और इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज अगर न्यूट्रल ना होती, इमरान हुकूमत के पीछे खड़ी रहती, तो इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म होते। ठीक। और बिलाशुबा मुस्लिम लीग और कंक्लूड कर ले, मैंने आगे जाना है अली नवाज मान साहब की तरफ। जी, आखिरी दो जुमले। शाहिद खाकान अब्बासी, मलिक अहमद से शहबाज शरीफ साहब तक सारे राब्तों में थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नाराज़गी की एक वजह यह भी है कि मैं जेल में था, मैं बीमार था, मैं अस्पताल में था, और मेरी पार्टी सर पॉइंट आ गया आपका, राब्तों में थी और मुझे इल्म नहीं मेरे था। साथ ही रहिएगा जरा। हाँ, तो आपने जो बात पेश की ना, उसमें एक नई बात है। आप कह रहे हैं कि का भी सिलसिला था, चेंज ऑफ बयानिया के बाद ये साजिश नहीं थी, ये फौज न्यूट्रल हुई, फौज पीछे से हटी, एमक्यूएम बाप ने धड़ा बदला हवा का रुख देखकर, और हुकूमत गिर गई। अब बाकी सारी एक कहानी है, और इस कहानी में इमरान खान मुझे लग रहा है कि एक कानूनी जंग में फंस गए। और आज जो इस्लामाबाद की खबरें थी वो यही थी कि शायद हुकूमत कोई नया मुकदमा लेके जाए सुप्रीम कोर्ट इस बयान को लेकर। बिल्कुल ठीक है जी। अली नवाज ईमान साहब, 2 चीज़ें, एक तो ये कि क्या आपको लगता है कि जिस बयानिए ने आपको इतना पॉपुलरिटी दी इमरान खान साहब को, जो उनकी हुकूमत इतनी पॉपुलर नहीं थी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जो बाद में हुई जब आप हुकूमत से निकाले गए और ये बयानिया बनाया गुलामी का, उससे यकसर जो है वो डिफरेंट और यू टर्न लिया है इमरान साहब ने एक दफ़ा फिर। आपको लगता है कि अब आप इसी बयानिए की बुनियाद के ऊपर लोग कंफ्यूज नहीं होंगे आपके, या आपको लगता है कि वो इमरान खान को समझ जाएंगे, जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो पहले कह रहे थे वो भी सही था और जो अब कह रहे हैं वो भी सही है, इससे आपकी पॉपुलैरिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये ज़रा कन्फ्यूजन दूर कर दे। फिर दूसरा ये भी बात जो भट्टी साहब लेके आए कि आप पे नया मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन खैर मुकदमों की क्या परवाह आपको। जी थैंक यू कामरान, पहले आपको मुबारक हो जी, आपकी फिल्म का ट्रेलर आ गया हुआ है, आपकी बड़ी मेहनत है उसके पीछे, बहुत शुक्रिया। तो करीब वो आ भी जाएगी, तो आपको इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक हो। सेकेंडली आपको कौम को भी मुबारकबाद दे देनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान तो सबसे बड़ा मसला है इस कौम का। आज 3 रुपये 62 पैसे यूनिट का ECC ने ओके कर दिया है, और 3 रुपये 62 पैसे आम पाकिस्तानियों के लिए बिजली महंगी होनी जा रही। पर मसला तो इमरान खान है। इमरान खान ने 6 महीने पहले क्या कहा था, 8 महीने पहले क्या कहा था। अब तो इमरान खान के पास कोई हुकूमत भी नहीं है, जिसको आप भी कहते थे लानत भेजें उसे और ख़त्म करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। खैर वो तो सारी ख़त्म हो गई, इमरान खान है। चलो इसी पे
नहीं नहीं, हुकूमत नहीं, आपने कहा था भेज दें। अब मैं आपको याद करा देता हूँ। वो मैंने ये कहा होगा कि यार लालच भेजे इस तरह के स्टेटस को के ऊपर, ये मैंने जरूर कहा अच्छा होगा। सुन, आपका मसला क्या बताऊं मैं क्या मुझे कामरान ले आते भाई? ना बीच में, मुझे मसला रिस्पॉन्ड क्या? करना आप पड़ता है। बात जब कर तक रहे आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम आपको मुझे तो देखे ना। तो यार आप अपनी बारी पे कर देना। अच्छा, हम भी तो सुन रहे हैं अच्छा, आपको। चलो, ठीक। आपने पहले हमारी पूरा फजूली intro आपकी दिया, आप उसके सुन रहे बाद हैं, ठीक भट्टी है। साहब से अपने उसको ठीक। सेकंड कराया। नहीं नहीं, सेकंड। आपने भट्टी साहब यार को सेकंड भट्टी साहब इस्लामाबाद अब बैठे, फिर मैं मेरे लाहौर पास बैठा आ गए हूँ। आप। अच्छा चलो ठीक है यार अली भाई, आपको तो बहुत से अच्छा, चलो, बहुत से ठीक है। गुना माफ तो है। आप अपने टाइम पे ये बिल्कुल भी मुझे ठीक क्लियर है। कर उस्ताद दीजिएगा। मुकर्रम आप अली फौरन भाई, दिल पे ना उस्ताद लेके मुकर्रम। नहीं जाए। नहीं, चले चले चले, असल कंटिन्यू करें आप, ठीक है। जी जी। अच्छा, तो भाईजान मसला ये है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि एक साइफर आया है। क्या साइफर हकीकत है कि नहीं? अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा पेश हुआ, उसमें कहा गया मुदाखलत हुई है, और मुदाखलत बगैर साजिश की नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, उसके सामने दोबारा साइफर रखा जाता है, कहा जाता है इसके अंदर वर्ड चेंज कर दिए गए हैं, ये है ही नहीं है, और बाद में पता चला वाकई एक हकीकत थी। अभी जो लास्ट इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने, उसमें बड़ी क्लैरिटी दी है कि फॉरेन बहुत ऑफिस के ज्यादा। थ्रू एक Clarity तो कंपनी को बहुत दे हायर दी है। किया गया। जी जी जी, हाँ, ये एक कंपनी को हायर किया गया, उसके अंदर हुसैन हक्कानी साहब, आपको तो पता है ना, मेमो गेट के अंदर वो तो गद्दार थे और उनको पाकिस्तान लेके आना था, पर उनको दोबारा हायर किया गया। और उसके बाद उसको उधर से जो पूरी की पूरी साजिश हुई, क्या कहा गया कि इमरान खान तो अमेरिका के खिलाफ है और हम आपके साथ हैं, और उधर से वहाँ से साइफर आया। और मैं तो नहीं ये कह रहा, भट्टी साहब भूल गए, मुस्तफा नवाज खोकर साहब कह रहे थे कि सिंध हाउस के अंदर क्या क्या हुआ। और आज भी अगर आज डंडा हटा दें तो ये जो पीडीएम का मिक्स अचार है, आज इनकी डंडा हुकूमत हटा खत्म दे। हो जाती है। आज डंडा भी ये किस किसने तरह का कहाँ है? पे रखा हुआ है भाई, ये तो अच्छा, बताएं किस पे रखा हुआ है। अच्छा सुन तो लेना यार, एक तो फिर कामरान भैया यार परेशान आपसे हैं, बात ही डंडा- ना करें, जैसे हद हो गई डंडे यार, की आप कह रहे हैं आपसे सुनते बात ही ना परेशान करें। हो अच्छा जाते भाई हैं। बोलते रहे, बात आप नहीं करते जैसे ही आपसे। डंडे की बात सुनते हैं ना, अच्छा सुने तो सही, जैसे ही डंडे की बात सुनते हैं आप परेशान हो जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं मैं डंडे को। परेशान नहीं और होता, यार सुन मुझे लिया आपकी करें, आधी लोग पार्टी नजर आ समझदार हैं, लोग जाती समझ है। जाएंगे। आपको तो हमने बचाया हुआ डंडों से, भाई हैं आप, बाकियों से पूछे जिनको पड़ गए हैं। जी जी, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, आप क्या उस्ताद हम हैं, कहते हैं अली भाई, नवाज अपने अहबान पे नहीं आ शागिर्दों को सकती बचाएंगे आज, सही। भाई है हमारा। अच्छा जी, जी। अच्छा जी, सुनते जी। जाए। कामरान भाई, अब ये सारी चीजें कहाँ खड़ी हैं? इसमें हर चीज साबित हो गई। जावेद चौधरी साहब का कॉलम, हामिद मीर साहब के इंकशाफात, जावेद इकबाल साहब का इंट्रो। अब इन तीनों चीजों को आप मिला के पढ़ लें कि जावेद चौधरी साहब क्या कहते हैं कि बाजवा साहब कहते हैं मेरी रीडिंग थी, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, और उसके बाद साइफर भी आता है और हुकूमत भी खत्म हो जाती है। उससे ज़्यादा खतरनाक इंकशाफात हामिद मीर साहब कहते हैं कि वो कहते हैं कि कश्मीर के मसले को पीछे छोड़ दो, इंडिया के साथ ट्रेड करो, इसराइल को कबूल कर लो, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। अब मुझे वह दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है और वो ये कह रहा है कि सुपर पावर अमेरिका है और वो हमें कह रही है कि आप हमें फौजी अड्डे दें, आप हमें प्रेशर डालें, आप हमारे साथ जो ऊपर से अफगानिस्तान पे हमले होने उसमें हमारी मामलत में हम कहते हैं एब्सोल्यूट नॉट। क्या क्या डिनाइल है इसके ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अंदर हमें कहा जाता है जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आती है डू मोर, हम कहते हैं नो मोर। आपके सामने ट्वीट है ट्रंप का और सामने अब आगे चलते हैं, और ये मैं 3-4 दफा आपके साथ ये बात भी कर चुका हूँ कि आप पढ़ाते रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिसीज के खिलाफ होते हैं। आप समझते हैं एक पॉलिसी आपके हक में, एक पॉलिसी आपके हक में नहीं है। आर्मिटेज कहता है कि मैंने 12 पॉइंट्स दिखे मुशर्रफ को, मुशर्रफ ने मान लिए और पाकिस्तान हम समझते हैं तबाह हो गया। उसके बाद ज़ियाउल हक के सामने आपके सामने है कि जहाद फी सबिलिल्लाह शुरू कर दो, और जिस तरह लिटरेचर भी वहाँ से पाकिस्तानियों के लिए आया करता था, हमने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान का अपना जो मेन फैब्रिक है वो तबाह। पाकिस्तान के अंदर हमेशा मुदाखलत तो होती रही है और उसके पीछे साजिश होती रही है। क्या हमने इससे आगे जाना है? हम समझते हैं आपकी ठीक ये है सर, पॉलिसी मैं गलत आपको थी। एक बात अब अर्ज हम करूं, समझते हैं आपसे आप एक अपनी बात पॉलिसीज पूछूं। बेहतर करें जी, पाकिस्तान सर, मैं के आपसे लिए। एक बात करूं। जी, आपने बड़ा सर, अच्छा रेफरेंस हमेशा देते हैं सर। इंटरनेशनल रिलेशंस का, इसलिए पढ़े लिखे लोगों से बात करने का मजा आता है, और ये बिल्कुल मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। लेकिन इंटरनेशनल तो फिर आप रिलेशंस के अंदर भट्टी साहब की बात कर रहे हैं भाई, मैं तो इतना पढ़ा अली लिखा नहीं भाई, हूं। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज के ना, ये हो ही नहीं सकता गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा लिखा ना हो कि मैं भी वहीं से हूँ, ये दलील है इस बात की। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस का आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया, लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप जानते होंगे, ठंडे दिल सोचिएगा, समुद्र में रह के ना ताकत के मगरमच्छ से जो है बैर नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने आधी बात तो समझ ली है। जब इमरान खान साहब ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक है, उनको पता है उसकी खुशनुदी के बगैर चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आधी बात में वो रह गए। अब उन्होंने जो बाकी ताकत के मराकज़ के साथ अपने आप को झगड़े में उलझाया हुआ है, उसमें आपकी पार्टी का नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी को प्रवोक करेंगे और आप सोचें कि इमरान साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा मैं वो बाजवा साहब वाली स्टेटमेंट उनको सुनवा दूँ। वो लोगों को मैं यही कह रहा हूँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ा नवाज अहबान साहब इनकी इन स्टेटमेंट से, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, लोगों की सोच में जो उनके चाहने वाले हैं। वो कह रहे हैं मैं पंचिंग बैग था बाजवा साहब का, बाजवा वॉज सुपर किंग,
लेकिन वो उनको एक्सटेंशन देना चाहते थे, कोई असूल कोई उसके अंदर मुज़ाहमत नहीं थी। लेकिन चले मैं दोबारा आऊँगा आपके पास ये पॉइंट लेके, आपने इसमें जवाब मुझे नहीं दिया कि इमरान, आपका कहने का मतलब ये कि इमरान खान की पॉपुलरिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके बयानी की कन्फ्यूजन से जो मुझे और भट्टी साहब को नजर आ रही है। देखिए आप मुझे बात बताएं ना, आप उसको फिर कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ करेंगे। हम क्योंकि हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, हुकूमत वक्त पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले कर रही है, पाकिस्तान के लोगों सर हम अभी करते हैं, उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी आपकी तो नहीं, मियां जावेद लतीफ से बात करूंगा ना, मैं भी कर रहा हूँ, आप मोहलत तो दें। लेकिन पहले ये सवाल, मैं तो ये समझा कि शुरू भी इमरान खान से हुआ, अभी नहीं, इमरान खान इज तो हुकूमत के खिलाफ कुछ बात ही नहीं होगी। इमरान खान इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ना इसमें। एक जमाने में बेनजीर भुट्टो की ये पॉपुलरिटी हुआ करती थी, जिसको आपके दिल के बहुत करीब है। इनो नहीं, मेरा उनसे एक ही इख्तलाफ है, ये जो फौज के ऊपर बयान है, बाकी तो इमरान खान एक बड़ा अच्छा आदमी है। इख्तलाफ होता है जमहूरियत में, सर इख्तलाफ ही है, आप लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं ना, दुश्मन कैंप बना लिया, सहाफियों के भी आपने वो बना लिए कैंप। मेरे साथ तो वही होता है जो फवाद चौधरी के साथ हुआ है, जो चले बाकी मैं जरा आगे चला जाऊंगा। नहीं, आप हमने फवाद साहब के लिए भी आवाज उठाई थी और हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन अल्लाह ना करे मुझे आवाज उठाने की नौबत मेरे साथ हो वो, चले ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आप जानते हैं मेरी नीयत क्या आपके बारे में। मियां जावेद लतीफ साहब, बात ये हो रही है सर कि देखें, ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपका, जिस तरह के आपका पहले बेनज़ीर साहिबा से हुआ था। इमरान खान का जो बेसिक ट्रेजेडी है ना, वो वही ट्रेजेडी जो आपकी है। वो कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुझे हटाया गया, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुई। अभी आप खुद कह रहे हैं कि 2017 में आपके खिलाफ साजिश हुई थी, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो आप तो इकट्ठे हो जाना चाहिए आपको इस बात पे, यार एक दूसरे की हुकूमतें नहीं गिराएंगे। क्या ख्याल है मियाँ साहब? छोड़े इमरान साहब, आप क्या कह रहे हैं, बाद में क्या कह रहे हैं, क्या यू टर्न ले रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी कामरान साहब, शुक्रिया आपका। लेकिन अली नवाज़ को छोटे भाई हैं, मैं इनको ये ज़रूर बता दूं कि कामरान शाहद की बात पे ना रहना कि मेरे होते हुए आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। मैनू भी इंजी कहते सन तो मैं गिरफ्तार हो गया। नहीं, मैंने आपको मियां जावेद साहब एक मिनट मैं मानता हूँ कि जब आप गिरफ्तार हुए मैंने आपका तस्करा भी नहीं किया, मैं ये बात मानता हूँ, मैं ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन जिस फवाद चौधरी अंदर गए, सुन तो लें सर, अब आप ना हर चीज़ को इस तरह कर लेते हैं। अब भट्टी साहब पे कोई आफत आए, अली नवाज ऐवान पे आए, तुम कह रहे हो थोड़े नाल कंपेयर कर लीजिए। हाँ, जब फवाद चौधरी साहब पे हुआ तो मैंने आपसे लड़ा था मैं इस बात के ऊपर। अब एप्पल ऑरेंजिस का मसला होता है यार, अब क्या कहो इससे ज़्यादा। चले फरमाया आगे। चले ठीक है। अपनी हरकतें ठीक ना करना मियाँ साहब, अपनी हरकतें ठीक ना करना, दोबारा जेल जाना कि मैंने आवाज़ चुकनी पे, मैं उन्होंने समझा रहा है कि नौबत ही ना आन दो, आवाज़ ऐसी चुकी देंगे फायदा। चलो आगे चलो जी जनाब। अच्छा चलें, आपका शुक्रिया फिर भी कि आपने आवाज़ नहीं आपकी आवाज़ मैंने नहीं उठाई थी, मैं मानता हूँ, मैं तो मेंशन भी नहीं किया था आपके साथ क्या हुआ जी। फवाद क्यों उठाई है, ये एक फैक्ट है। अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि बयानियाँ बनाना या बयानियाँ बन जाना ये 70-75 सालों में होता है, मगर जो मकबूल स्लोगन होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एक तो ये होता है कि जनाब पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ाद करवाना है, लोग बड़ा उस पर खुश होते हैं और बात करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, लोग उस पर भी साथ निकलते हैं। जब ये कहा जाए कि इस्लामी टच देना है, इस्लाम को ख़तरा है और मैं इस्लाम का बिल्कुल एक पाकिस्तान को किला बना के दिखाऊंगा, लोग उस पर भी अपनी भूख नंग प्यास भूल जाते हैं और कहते हैं कि हमें इसके लिए। मगर देखने वाली बात यह है कि आज तक ये नारे जिसने लगाए, क्या वो खुद उस पर कायम रहा जिस तरह आज इमरान खान? सर मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान, ये आपने हिस्ट्री बयान कर दी, अब मेरा सवाल पे आया था। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान भी कह रहा है कि जी मेरे साथ साजिश हुई है, आप कहते हैं आपके साथ भी हुई है, तो आप लोग इकट्ठे हो जाना चाहिए इस इशू के ऊपर, बाकियों पे ना भी हो। क्या कहते हैं? देखें गुजारिश ये है कि हमें और इमरान खान को एक साथ मत मिलाएं। उसकी वजह, हम जो कहते थे कि 2017 में हमारे खिलाफ साजिश हुई और इन किरदारों ने, 5 किरदारों ने मिल के ये साजिश की। आज एक एक किरदार आपके सामने भी आ रहा है, इतराफ़ भी कर रहा है। क्या अमेरिका ने इतराफ़ कर लिया है कि साइफ़र जो नाम की चीज़ घड़ी गई थी और अमेरिका से आज़ादी लेने की बात की गई थी, ग़ुलाम थे हम, वो आज़ादी मिल गई है? या उन्होंने हमें कबूल कर लिया है कि आप बिल्कुल ग़ुलाम नहीं हैं जनाब, हम तो आपको बराबरी की सतह पे मान रहे हैं और हमने गलत समझा था कि हम उनके ग़ुलाम हैं? फिर इसी तरह मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये सिलसिला इस्टेब्लिशमेंट से शुरू हुआ
और सर बात मोहसिन ये हो रही नकवी है तक कि आ मियां गया। जावेद लतीफ़ साहब अब मैंने मोहसिन हिसाब नकवी लगाया कि साहब से देखें इमरान खान को एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिल सकता है। ये पहली दफ़ा आए हैं इस काम के अंदर, पहली दफ़ा इन्होंने आपको गिराया साजिश। मैं इंटरप्रेट करता हूँ हिस्ट्री को। अगर इमरान खान साहब के वेंटेज पॉइंट को देख लिया जाए ना, जो साजिश की बात कर रहे हैं, तो पहले तो मानना पड़ेगा कि पहले इमरान खान साहब ने दूसरे लोगों के साथ साजिश करके नवाज शरीफ को हटाया 2017 में, फिर इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई, इमरान खान हटे, आप आ गए, तो अब लग ये रहा है कि उस साजिश में ऑब्वियसली आप भी शामिल हैं। तो ये विशेष सर्कल चलता रहेगा। पहले इमरान खान ने अपने दौर में आप लोगों को गिरफ्तार कराया, खाकान अब्बासी हो, आप हो, कोई और हो, राना सनाउल्लाह हो। अब आपका वजीर कानून, वजीर दाखिला क्या बयान दे रहा है, जरा सुन लें। मतलब लर्न नहीं ना किया किसी ने भी, सुन लें जरा क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, फिर जवाब दीजिएगा मियां जावेद लतीफ़ साहब। सुनवा दें जी। ब्रेक के बाद मियां जावेद लतीफ़ साहब आप ही जवाब देंगे कि जो इल्ज़ामात आप लगा रहे थे इमरान खान पे कि आपके अहले खाना को, आपके घर वालों को, आपकी माँ वालदा साहिबा को, नवाज शरीफ साहब की बेटी को जो एहतसाब का निशाना बनाया गया, इंतकाम का निशाना बनाया गया, वो अब आप वही भी करने जा रहे हैं, तो ये सर्कल साइकिल चलती रहेगी। एक ब्रेक के बाद जी इस पे बात करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि स्क्रीन पे दिखाएं मेरे गेस्ट जो है, फिर बात करूंगा। मेरे ज़हन में एक बात आई थी अभी, ज़रा स्क्रीन पे दिखाएं मेरे गेस्ट जो है, मैंने एक बात करनी। ये जो रोशन चेहरे पाकिस्तानियों आपको नजर आ रहे हैं, भट्टी साहब को साइड पे कर दें, मुझे और भट्टी साहब को, मेरे भाई अली नवाज ऐवान साहब और मियां जावेद लतीफ़ साहब। अच्छा। इन लोगों की जिंदगियों के अंदर जो है ना, उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट ने वही रोल अदा किया जिसके ऊपर वो गाना गाया था रफ़ी साहब ने, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। ये इन्होंने किसी ना किसी टाइम में इन्होंने बेवफाई का रोना रोया ही है, लेकिन उसको ये मैनेज करने को तैयार नहीं। मियां जावेद लतीफ़ साहब कुछ करें सर, आपस में बैठें, आप जरदारी साहब, इमरान खान साहब, इस मुल्क को निकालें भंवर से, मसलों से यार, छोड़ें बेवफाई के शिकवे करना, फलाने है करता, साढ़े फलाने है करता। जी चलें इस तरह करते हैं कि जो मेरी ज़ात से हुआ है ना, मैं खुदा के नाम पे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। वाह। अली नवाज से जो कुछ हुआ है, अली नवाज अपने खुदा के नाम पे माफ़ करने के लिए तैयार है। मगर यार, जिस रियासत के लिए आप कह रहे हो कि आप सब मिलके बैठो, अगर वो तसलसल जारी रहे तो मेरे और अली नवाज के बैठने का फ़ायदा? बात वाह, तो सीधी आज सी तो है एक सुर मिल रहा है। कि जी, जी। क्या आज भी जो कुछ हो रहा है वो मेरे हक में हो या मेरे खिलाफ हो, क्या दुरुस्त है? और क्या जो बात की है अपना वजीर दाखिला की आपने सुनवाई, तो मैं अगर सिर्फ उतना पोर्शन करूं, कोई बुरा ना मनाए, तो क्या उसने गलत कहा है? वो मैं कर रहा हूं, तो अली नवाज को भी यही बात करनी चाहिए। और अगर आज कोई बात कर रहा है और उसको उसी तरह सहूलत दी जा रही है, तो मेरे लिए वो सहूलत नहीं है, तो मैं तो चीखूंगा, मैं तो बात करूंगा कि क्या ये मेरा पाकिस्तान नहीं है? और फिर क्या पाकिस्तान के अंदर अगर आप जो मुंह में आए कह दें और उसके बाद आप कह दें कि बस मैंने तो सियासत की थी या सियासी स्टेटमेंट थी मेरी, और वो 35 पंक्चर वाला जो है वो मुंह छुपाता फिरे कि मैंने 35 पंक्चर नहीं लगाए थे, और उसके बाद आपकी इस बात पे अब आ जाए। एक सेकंड, जी 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 जी, नहीं एक सेकंड, मेरी बात सुन लें। जी भाई जी, मुझे ये बताएं ना कि मेरी हुकूमत तो इम्पोर्टेड थी, जब आपने कह दिया कि अमेरिका की साजिश नहीं थी, तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का तो जवाब नहीं रह गया, फिर तो लोकल हुकूमत बन गई ना, ये इम्पोर्टेड तो ना रहेगी, फिर उस पर कौन माजरत करेगा? फिर आप ये मुझे बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि, और बड़ी संजीदगी से ये बात सोचने वाली है, कि हमारे इंटेलिजेंस अदारे जो हैं वो क्या करते हैं भाई, जब मुझे लगाया जाता है या मुझे अडॉप्ट किया जाता है या मुझे लॉन्च किया जाता है, तो एजेंसियों के पास वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होती जो मैं और कामरान शायद बैठ के टीवी पे डिस्कस करते हैं, 25 साल 30 साल 50 साल पुरानी। तो उस वक्त क्यों वो सर बात ये, मियां साहब का पॉइंट आ गया, मैं जल्दी आगे चलना। बात ये है कि जब आपसे मुराद कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी इंसान अपना नफ्स जो है उसको किसी के आगे सिर नगू करता है, तो फिर वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो फिर शिकवा अपने आप से करना चाहिए इंसान को, ख्वाह वो माजी के हो या आगे के हो। मैं अपना तयन करे पहले गलती को, और माफ़ी तो इस मुल्क में डॉक्टर कदीर के अलावा किसी ने मांगी नहीं। बड़े बड़े ब्लंडर सियासतदानों से भी हुए, जर्नलों से भी हुए, जजेस से भी हुए, लेकिन क्विकली इससे पहले मैं अली नवाज ऐवान साहब से रिस्पॉन्स लूं। नहीं बट यार सर, अब मेरे प्रोग्राम जी जी साहब एक सेकंड बोले सर। कामरान साहब एक सेकंड,
क्या जो डॉक्टर कदीर से माफ़ी आप बकौल आपके कि सिर्फ उन्होंने मांगी है, क्या उन्होंने मांगी या मंगवाई गई? सर अब ये भी तो आप देखें चीज आप। करते रहिएगा, और किस ये चीज मजबूरी करते की रहिएगा, हालत उस पे में। दो राय है। मुशर्रफ साहब ने कुछ और ही बताया था उनके बारे में, मुझे मैं दोनों चले गए इस दुनिया से, अल्लाह पे छोड़ दें उनका मामला, और मुशर्रफ साहब की जान भी छोड़ दें। भट्टी साहब मुझे सिर्फ ये बताइए सर कि सवाल ये था कि इमरान खान साहब के इस जिस तरह वो सियासत को लेके जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की, ख्वाह उसमें बयानात हो, नज़रियात हो, जिस तरह उनको इलेक्शन नहीं मिल रहे 90 दिन में, जो कि उनका राइट है उनको मिलने चाहिए, तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी नेक्स्ट इलेक्शन में? जिस तेज़ी से उनका बयानिया तब्दील हो रहा है, जिस तेज़ी से हालात उनके खिलाफ हो रहे हैं, जिस तेज़ी से PDM की गिरफ्त या किसी की भी गिरफ्त उन तक हो रही है। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि भाईजान साबिक इस्टेब्लिशमेंट को ईद उल फितर पर इमरान खान को ज़ेहन में रख कर फिल्म आपकी ज़रूर देखनी चाहिए, हुए तो मजनबी नाम के हवाले से। दूसरी बात और दूसरी बात यह है कि उसमें अली मोहम्मद भी फ्रंट सीट पे होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है तहरीक कि इंसाफ को फ्रंट सीट पे ले जाना बहुत जरूरी है, अगर आपने इधर उधर की तनकीद से बचना है, आगे चलें जी। भैया अरशाद पट्टी साहब ना सानू ना भी मैंने पीछे तो बिठा लेना। अपने उस्ताद मुकर्रम को और मियां जावेद लतीफ फ्रंट साहब पे सीट पे पाबंदी नहीं, लगानी है जवेद- कि इनकी पार्टी में से कोई ना आए, अगर हमने फिल्म को कामयाब कराना है। आगे चलें भट्टी साहब जी। नहीं कामरान भाई, बुजुर्गों के लिए हम बुजुर्गों के लिए एक शो चलाएंगे अलहदा, उसमें आ सकते हैं जवेद लतीफ साहब। छुपा के जी ठीक। अच्छा दूसरी अब यार भट्टी और साहब जब ये तो नवाज बात साहब होगी जिस एयरपोर्ट तरह पे फिल्मों में काम करने के अहल नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जरा मेरे नवाज सवाल का साहब जवाब दे दें भाई जी। नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना तो खसूसी प्रीमियर चलाएंगे। अच्छा दूसरी बात यह है इमरान खान को बुलाएंगे। कि अच्छा आपका जो सवाल है भाईजान, उसमें राना साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा कि 12 अरब रुपया वो बाहर किया है। मैं एक दो जुमले सिर्फ इस पे, तो देर किस बात की है भाईजान? अदालतों में 12 अरब पेश करें यार, तो ये कोई टीवी टॉक्स के लिए तो नहीं रह गया। और राना साहब 50 लाख डॉलर रोज़ाना अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है, उस पर भी कोई रोशनी डालें। और चनियोट में हजूम ने बंदे को निकाल कर सड़क पर घसीट कर बरहना करके मार दिया। कुछ उधर भी तवज्जो दें, महंगाई बेरोजगारी किल्लत है। मुझे अली रिवाज इमाम साहब का जाना, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा है आपने ये पॉइंट उठा ली। ये अब नहीं, मैं उस पे दो जुमले सिर्फ उस सवाल पे, दो जुमले उस सवाल पे। इलेक्शन मिलना चाहिए और इनको करवाना चाहिए, बहुत अच्छा फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जस्टिस जवाद हसन साहब का। लेकिन जो आपका सवाल दूसरा इमरान खान का है, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि इमरान खान को कोई नहीं हरा सकता सिवाय इमरान खान के, इमरान खान को कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता सिवाय इमरान खान के, और इमरान खान इस वक्त बामुकाबला इमरान खान है। बिल्कुल ठीक। अली रिवाज इमाम साहब, सर किस तरफ तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है आपके नज़दीक, एक अगर एक एज अ वेल विशर अगर आप बात वेंटेज पॉइंट से देखें, हमारे सामने ना भी करें, आप कभी सोचते हैं इस बारे में कि शायद उसको जक पहुंच रही है जिस तरफ अब आपकी पार्टी जा रही है, या नहीं आप कह रहे हैं कि ठीक है? मैं इस पे जवाब मैं बड़े जावेद भाई की जो बात थी मैं उनसे एग्री करता हूँ। जो जावेद भाई ने कहा कि आपने बड़ा अच्छा सा शेर भी सुना दिया, और उन्होंने कहा चले हमारे साथ वफा नहीं की, नून के साथ वफा नहीं की, पीपल्स पार्टी के साथ वफा नहीं की, मुजीबुर रहमान के साथ वफा नहीं की, भुट्टो के साथ वफा नहीं की, बुगटी के साथ वफा नहीं की, फातिमा जिन्ना के साथ वफा नहीं की, वादी कलात के जहर थे उनके साथ वफा नहीं की। ओके, वफा नहीं की। जिन्होंने वफा नहीं की और हमेशा बेवफा ठहरे, क्या उनके खिलाफ भी कोई चीज़ होगी कि नहीं होगी? हम तो सारे चले, हम तो बुरे हैं। मुझे और आपने जावेद लतीफ़ को तो सिर्फ अलग करके अपने आप को और भट्टी साहब को हमें तो दिखा दिया, पब्लिक ऑफिस होल्डर चेहरे हमारे दिखा दिए। कभी आप इस काबिल होंगे मेरे उस्ताद मोहतरम कि उनकी रोशन चेहरे भी दिखाया करें, आप उनको भी बताया करें लोगों को कि अगर 75 साल में पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है तो क्यों पहुंचा है। जावेद लतीफ़ ने मेरे पे पर्चे कर दिए, मैंने जावेद लतीफ़ के खिलाफ पर्चे कर दिए, हम तो हैं ही पूरे। पर हमें क्या ये पूछा जाए? और आज भी मैं अगर जावेद लतीफ़ से पूछूं कि जावेद लतीफ़ चाहेगा कि मेरे पे गद्दारी का पर्चा हो, मेरे पे सेडिशन का पर्चा हो, मेरा नहीं ख्याल जावेद लतीफ़ ये चाहेगा। अगर मुझसे आप पूछेंगे, मैं जावेद लतीफ़ पे बगावत का पर्चा, सेडिशन का पर्चा, सेडिशन और बगावत के पर्चे हुए कब थे? लेकिन लास्ट प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि बगावत का मुकदमा कामरान आप भाई उनके सुने खिलाफ ना, लेके गए थे। या प्लीज बीच में मत बोलिएगा। अच्छा चलो, अच्छा भाई सुने, 1857 में जंगे आज़ादी हो रही थी, जंगे आज़ादी के लिए कानून लेके आया था गोरा, और वो हम तो उसको समझते हैं उन लोगों को, उन्होंने जंगे आज़ादी में हिस्सा लिया, वो जो शहीद हो गए, जो गाजी हो गए।
हमें तो इस पे फख्र है कि हमें तो उसकी सफ़ों में ठहराया जा रहा है। तो कभी आप पे भी थोड़ा सा आएगा कि बताएं ना भाईजान, उनके बारे में भी बताएं। और दूसरी चीज, ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लूं प्रोग्राम आपके साथ। रजीम चेंज हुई, नहीं आखिरी बात सुन ले। रजीम चेंज हुई, हम समझते हैं हमारे साथ गलत हुआ, नून कहती है कि हमारे साथ अच्छा हो गया, और जिनकी वजह से पाकिस्तान पीछे गया कि आज 100 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, 100 रुपए डॉलर बढ़ गया है, 124% आपकी गैस बढ़ गई है, 62% बिजली बढ़ गई है। नहीं, मेरी बात सुने, तो क्या सिर्फ नून इसकी जिम्मेदार है? क्या सिर्फ नून जिम्मेदार है इसकी? अच्छा, अब मैं ब्रेक ले रहा हूं और साथ ही एक बात का जवाब वापसी में ले लूंगा आपसे। आपने कहा जो बेवफा थे उनका कभी चेहरे, सर सुन तो ले, आपने कहा कि जो बेवफा थे उनके भी चेहरे कभी मीडिया दिखाएगा। मेरे भाई, खसूसी अदालत ने जब आर्टिकल 6 के तहत मेरे हर्दिल अजीज मुशर्रफ साहब को सजा सुनाई थी, आपकी पूरी कैबिनेट लेट गई। अटॉर्नी जनरल ने आपके कहा कि जज का दिमाग खराब हो गया, खुदा ना खास्ता हम आगे लेट जाएंगे, ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। आपने किस तरह मुशर्रफ साहब को डिफेंड किया है? अली नवाज अमान साहब को सुनवाए, क्या फरमा रहे हैं? ब्लेम तो डाल रहे हैं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो गलत हैं, हम तो फांसी। आप जब आप में हिम्मत नहीं है तो आप छोड़े सारी बात यार, आप एक्स आर्मी चीफ मिनिस्टर पे डिफेंड किया। मैं एक ब्रेक ले लूं सर, आप मुझे बताएं ना, तो आपका क्या रोल है? हमारा रोल, हम तो कहते हैं मुशर्रफ साहब ने दस्तूर तोड़ा, हम तो कहते हैं अयूब खान ने दस्तूर तोड़ा, हम कहते हैं भाई, हम तो कहते हैं, हम तो आप मेरी बात तो सुने यार, एक मिनट, हम कहते हैं बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। और यार मेरी बात सुनवाएं अली भाई को, जाके मैंने कहा भट्टी साहब गवाह हैं, मैंने कहा बाजवा साहब गलत पॉलिसी है आपकी, आर्मी चीफ को कहा। और उस वक्त जिस शाहिद फिल्म्स का हवाला दे रहे हैं, ये अभी सेंसर नहीं हुई थी। आपको पता है इस मुल्क में फिल्म सेंसर करना कितना मुश्किल है। मैंने इस चीज की परवाह नहीं की, मैंने जनरल बाजवा को, आर्मी चीफ को कहा कि सर आप गलती पे हैं, आपने फौज को इमरान खान या एक पार्टी के साथ एफिलिएट करके गलत पॉलिसी अपनाई है। अली नवाज अमान साहब क्या कह रहे हैं? एक ब्रेक के बाद आपसे बात कर लेता हूं, एक ब्रेक। मियां साहब आपने कुछ कहना, वक्त की किल्लत है। आपके पास हमेशा वक्त की किल्लत रहती है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी ख्वाहिश नेक है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि अगर तमाम अदारे अपनी आइनी हदूद में रहें और पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अदारों की तरफ देखने की बजाय अवाम की तरफ देखें। और पाकिस्तान के अंदर जो आज माशी सूरत हाल है, ये कभी भी ऐसी नहीं थी 75 सालों में, मगर 75 सालों में जो इसको डी ट्रैक करने वाले लोग हैं, जो बात कर रहे थे अली नवाज भी, उनको कटहरे में क्यों नहीं लाना चाहिए? भट्टी साहब आपसे पूछ रहा हूं, कटहरे में लाया गया और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया, या लाना चाहिए था? जल्दी भट्टी साहब, वक्त नहीं है जी। भट्टी साहब सवाल क्या है भाईजान? कटहरे में नहीं लाया गया जिन लोगों ने साजिशें की, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने। भाईजान ये कह कौन रहे हैं खुदा के लिए? अली नवाज अमान साहब और मियां जावेद लतीफ कह रहे हैं, मजाक फेंकते हैं। हाँ, ये मजाक फेंकते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको पहला मौका मिलेगा, ये सरबे सजूद हो जाएंगे। कल तक इजाजत दें जी, दोनों ही करेंगे, दोनों ही कल तक इजाजत दें।